हेलो दोस्तों, मैं स्वितिका शर्मा अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो कहा जाता है इसको पढ़ने से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन ये कितना सच है ये मुझे नहीं पता। भारत ग्रंथों, महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं, लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्यों ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा शापित ग्रंथ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। इस शापित ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ है। नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नीलावंती ग्रंथ को लेकर यह मिथ आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिणी भारत में प्रचलित है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है या ये ग्रंथ किस बारे में है। इसका जवाब है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है, लेकिन इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली हैं या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, न ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े तथ्य सत्य हैं या नहीं। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य काल का झाता बन सकता है, और यह एक रहस्य भी है जिसको सुलझाने के लिए जिसने भी प्रयास किया है उसको मृत्यु की प्राप्ति हो गई है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ के रचयिता मुंशी भवानीदास है, जिन्होंने इस ग्रंथ को सन 1733 में लिखा था। इस ग्रंथ में तंत्र मंत्र, समुद्र विज्ञान, रोग निदान, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, दैवज्ञान, यात्रा, रत्न निपुणता और अन्य विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। नीलावंती ग्रंथ को एक राजा को समर्पित किया गया था जिसका नाम नीलज था, और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम नीलावंती रखा गया था। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप काल के ज्ञात व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन इस ग्रंथ को अभी तक कोई भी मनुष्य पूरा सुलझा नहीं पाया है। जिन जिन व्यक्तियों ने इस ग्रंथ को सुलझाने की कोशिश की उन सभी की मृत्यु हो गई, और इसी कारण भारत सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया। लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ को जिसने सुलझाने की कोशिश की उनकी मृत्यु हो गई। इस ग्रंथ का ठिकाना किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। बहुत से लोगों ने नीलावंती ग्रंथ को ढूंढने या इसके ठिकाने का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस ग्रंथ का ठिकाना नहीं मिला, और बहुत सारे व्यक्तियों की पूरी जिंदगी निकल गई इस ग्रंथ के ठिकाने को ढूंढने में, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। काल पर नियंत्रण रखने की चाह मनुष्य की पुरानी है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य के बारे में जाना है तब से उस पर नियंत्रण रखने की चाह है, और उसके आगे पीछे सफर रखने की इच्छा है मनुष्य की। काल को हम समय कह सकते हैं। यह एक बहुत ही पेचीदा चीज है। अगर समय के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है तो वह पूरे इतिहास को बदल देती है। अगर आपने इतिहास बदलने की कोशिश की और कुछ घटनाओं को बदला तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यहीं से उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद ही समय बदलना चाहते हैं, और यह ग्रंथ पढ़ने वाले को इस प्रकार की ताकत मिलती है कि वह इसके माध्यम से समय को बदल सकता है। इस ग्रंथ से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे किसी का भी इतिहास बदल सकता है, लेकिन अभी तक यह सब सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि अभी तक इस ग्रंथ को किसी आंखों से नहीं देखा है। सिर्फ उसका नाम और इस ग्रंथ के कारनामे सुने हैं, तथा इस ग्रंथ का नाम नीलावंती है।
अगर आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह इस ग्रंथ के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही एक चेतावनी भी देंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश समाप्त हो जाएगा। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने आने लगती है। हमेशा यह देखा गया है कि पशु पक्षियों का समय और मनुष्यों का समय अलग चलता है। चींटियों के लिए काल कई सालों तक हो सकता है, तो वही मनुष्यों के लिए काल एक दिन का समय होता है। और एक यह भी मान्यता है कि समय को समय जितना सूक्ष्म होकर परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह बात उस समय की है तब यह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की सही कला से परिचित हो जाए, क्योंकि यह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है बल्कि पैशाय लिपि में लिखा हुआ है। पैशाय लिपि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर अभी जीवित नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस लिपि का ध्यान हिमालय की गुफा में बैठे साधु मुनियों में इस रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन इस साधु मुनियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये कहाँ है किसी को भी मालूम नहीं है। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रहती थीं। जब उस बच्ची की उम्र 5 साल हुई थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का ज्ञान था और जब नीलावंती की माँ की मृत्यु हुई थी उसके बाद नीलावंती और उसके पिता इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए थे। नीलावंती भी अपने पिताजी से आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेती थी। नीलावंती के अंदर एक विशेषता थी कि वह पेड़ पौधे, जानवर और पशु पक्षियों की आवाज को समझती थी और उनकी क्रियाओं को के बारे में सब जानकारी रखती थी। नीलावंती के सपनों में शैतान आते थे। वे नीलावंती को जमीन में गड़े हुए खजाने के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन नीलावंती के संस्कार अच्छे थे और ये संस्कार अपने पिताजी से ग्रहण किए थे, तो उस खजाने के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कभी भी उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया और नहीं कभी उस भूमि को खोदने का प्रयास किया। नीलावंती को शैतान और पेड़ पौधे जो भी मंत्र बताते थे उन मंत्र को वह पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिख देती थी। और जब उसकी उम्र 20 साल से 22 साल की हुई थी तब जो शैतान सपने में आते थे वे हकीकत में सामने आने लग गए थे। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा ही बिता। फिर नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है और वह उस श्राप की वजह से उस दुनिया में नहीं जा पा रही थी जिस जगह वह होनी चाहिए थी। यह सारी बात उसने अपने पिताजी को बताई। जब नीलावंती के पिता को उसकी बताई हुई बात के बारे में पता चला तो उसके पिता नीलावंती को कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में आ गई है और इस दुनिया में फंसी हुई है तो तुम अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकते हो। यह कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी तो उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि व्यापारी था। नीलावंती ने उस व्यापारी को उस गांव को छोड़ दूसरे गांव में जाने के लिए कहा, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने कहा था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर एक दूसरा गांव मिलेगा जहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा और वहाँ पर तुम्हें अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर नीलावंती उस व्यापारी को उस गांव से चलने के लिए कहती है, लेकिन वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती उस व्यापारी की बात मुस्कुराते हुए मान लेती है और कहती है, मेरी भी एक शर्त है। मैं रात के समय कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे और रात के समय में तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। व्यापारी ने नीलावंती की बात मान ली। यह सब बात होने पर व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर जो शर्त हुई थी उसके अनुसार नीलावंती ने व्यापारी से शादी कर ली। रात के समय में नीलावंती प्रतिदिन उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती और तंत्र मंत्र करती थी। इसके साथ ही वह अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों को बलि देती थी। लेकिन एक दिन जब नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी
रात के समय में बरगद के पेड़ के नीचे और पशु पक्षियों की बलि दे रही थी, तो कुछ गांव के लोगों ने उसको देख लिया। यह सारी घटना गांव के लोगों ने उस व्यापारी को बताई। यह सब बात सुनकर व्यापारी ने निर्णय लिया कि कल मैं नीलावंती का पीछा करूंगा। अगले दिन जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाती है तो व्यापारी के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और नीलावंती के द्वारा जो पशु पक्षियों की बलि दे रही थी, यह सब कुछ उस व्यापारी ने देखा। लेकिन उसके अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आया और कहने लगा कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाओगी तब तुम्हें तालाब के पास एक तैरती हुई लाश दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा। उस ताबीज को तुम्हें खोलना है और खोलने के बाद तुम्हें नाव पर सवार एक आदमी मिलेगा। तुम्हें उस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए मदद करेगा। और शैतान ने कहा कि यह एक मौका है, इसके बाद तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का और कोई मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल रहा था। जैसे ही रात हुई और नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और तंत्र मंत्र करने लगी, तभी तालाब से एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। जब नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में एक ताबीज देखती है और उस ताबीज को खोलने लगती है, तभी वह व्यापारी वहां आ जाता है और नीलावंती को देखता है। उस व्यापारी के साथ गांव के लोग भी आ जाते हैं। तभी वह व्यापारी नीलावंती से कहता है कि जो तूने तंत्र मंत्र की विद्या से जो ग्रंथ लिखा है वह मुझे दे दो, क्योंकि वह व्यापारी एक राक्षस था। तभी गांव वाले दोनों को मारने का निर्णय करते हैं और साथ में सभी हथियार लाए थे। वे उस राक्षस के ऊपर हमला करते हैं जिससे कि वह मर जाता है और फिर से जिंदा हो जाता है। तभी नीलावंती ने सोचा कि यह ग्रंथ उस राक्षस के हाथ लग गया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी नीलावंती उस ग्रंथ के बारे में एक श्राप देती है, जो भी इस ग्रंथ को लालच में आकर इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेगा उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी, और जिसने भी इस ग्रंथ को आधा पढ़कर छोड़ दिया तो वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती वहां से उस ग्रंथ को लेकर भाग जाती है। इसके बाद नीलावंती का कुछ पता नहीं चला और यह ग्रंथ एक साधु को मिलता है और उस साधु के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, क्योंकि यह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी और साधु इस किताब को सरलतम भाषा में लिखता है ताकि यह पढ़ने में आसानी हो। ये था नीलावंती द मिथ। मुझे आशा है कि आप सभी को इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।